मैंने कभी वीजी बोर्ड यूज़ नहीं किया था और ना ही मेरे को इन सब चीज़ों का शौक़ है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या हॉन्टेड प्लेसेस पे जाना, इन सब चीज़ों से मैं दूर ही रहता हूँ। बट मेरा दोस्त जैक इस दौरान एक लड़की से बात कर रहा था जो कि इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देती है, जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, हॉन्टेड जगहों पे, अबैंडन जगहों पे जाना, ये सब वो करती रहती थी और वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती थी इन चीज़ों को। एक बार जैक ने भी मुझे बोला उस लड़की और उसकी दोस्त के साथ किसी हॉन्टेड जगह पे जाने के लिए, और वो एक अबैंडन घर था जो कि काफ़ी सालों से पुराना और खाली पड़ा हुआ था। पर मैं जैक की उस टाइम पे दोस्त, जिसका नाम था सैंडी, उससे सिर्फ एक बार मिला था और जैक भी एक दो बार ही मिला होगा। मैं उस चीज़ को लेकर काफ़ी डाइसी था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि एक तो मुझे उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था और मैं वैसे भी सैंडी से सिर्फ एक बार मिला था। पर जैक ने मेरे को लालच दिया, सैंडी के साथ उसकी एक दोस्त आ रही है जिसका नाम है मार्था और वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, एक फ़न हो जाएगा और मेरे पास भी उस रात करने को कुछ था नहीं खास, तो मैं मान गया उनके साथ जाने के लिए। तो उस रात करीबन 11 बजे के आसपास जैक मेरे को मेरे घर से पिक करने के लिए आता है और फिर हम दोनों मेरे घर से उन दोनों लड़कियों को पिक करते हैं, पर उनके घर से नहीं, एक पार्क से, जो कि मेरे घर से लगभग आधा घंटा दूर था। तो हम सब गाड़ी में बैठते हैं और सैंडी बोलती है कि मैं इस घर में पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ और मैंने सुना है और मैंने फील भी किया है कि यहाँ पर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो कुछ ज़्यादा ही होती हैं। पर मुझे हंसी आ गई क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ वहाँ पर टाइम पास करने के लिए गया था क्योंकि उस रात मेरे पास करने को सच में कुछ नहीं था। सैंडी के पास एक बहुत बड़ा बैग सा था, तो मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हारे पास इतना बड़ा बैग क्यों है और इसके अंदर है क्या। मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था जानने के लिए। तो उसने वो बैग खोला और उसमें से एक बहुत बड़ा बोर्ड निकाला और उस बोर्ड के अंदर था वीजी बोर्ड, और वीजी बोर्ड के साथ ही कुछ कैंडल्स भी थी। वो उस जगह पे जाके वीजी बोर्ड यूज करना चाहती थी और स्पिरिट से बात करना चाहती थी, और ये सब मुझे सच में काफी बचकान लगा। हम उस घर के पास पहुंचते हैं और सैंडी हमें एक रोड के कॉर्नर पर गाड़ी पार्क करने को बोलती है, क्योंकि घर के बाहर बहुत बड़ा गेट था जो कि बंद था, इसलिए हम गाड़ी बाहर ही पार्क कर रहे थे और हमने डिसाइड किया कि हम गेट के आगे से वॉक करके जाएंगे घर तक। पर वो रोड काफी ज्यादा डरावनी थी जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी थी। वो बहुत ज़्यादा अंधेरे वाली गली थी और एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी वहाँ पे, और एक साइड खाली प्लेन एरिया था और एक साइड बहुत ही ऊंची ऊंची टॉल ट्रीज थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम गेट से वॉक करके जाएंगे। तो हम लोग वॉक करके गेट से घर तक पहुँचते हैं। तो सैंडी घर के पीछे वाली खिड़की से घर के अंदर घुस जाती है और हमें भी इशारा करके बुलाती है कि तुम लोग भी यहीं से आ जाओ, क्योंकि वो पहले भी काफ़ी बार इस घर में आ चुकी है और वो इसी तरीके से हमेशा घर में एंटर करती है। हम जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं, वो घर देखने में काफी ज्यादा पुराना लग रहा था। फर्नीचर पूरा खराब हो रखा था, दीमक लगा हुआ था पूरे फर्नीचर को। वैसे तो मैं इजीली डरता नहीं हूँ, बट वो घर सच में क्रीपी था, क्योंकि उस घर में सिर्फ हमारे ही फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी और बाकी सारा सराउंडिंग एकदम शांत था। घर की वॉल्स पर काफी पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थी। देखकर तो लग रहा था जैसे 1950s के जमाने की पेंटिंग्स हो। तो मैंने और जैक ने अज्यूम किया कि शायद यहाँ पे कोई कपल रहता था जिसकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद इस घर को क्लेम करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए ये घर अभी तक खाली है। तो जैसे ही हम उस घर के लिविंग रूम में पहुंचे, सैंडी ने अपना बैग खोला और अपना वीजी बोर्ड उस जमीन के ऊपर रख दिया और साथ ही उसके आसपास 2 कैंडल्स जला दी। वो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही थी वो सब चीजें परफॉर्म करने में, और अपने स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछने लग गई और ट्राई कर रही थी किसी न किसी स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो वो शुरू हो गई क्वेश्चंस पूछना कि क्या मुझे कोई सुन सकता है या मेरे अलावा कोई यहाँ पर और है। पहले तो कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद यूजी बोर्ड ने खुद स्पेल किया हेलो, और ये देखकर मैं और जैक बहुत हंसने लगे। और सैंडी ने हमें चुप करवा दिया ये बोल के कि ये सिचुएशन सच में बहुत सीरियस है, तुम लोग प्लीज इस चीज का मजाक मत उड़ाओ। और फिर सैंडी ने उस स्पिरिट से उसका नाम पूछा और उसने लिखा हैना। फिर सैंडी ने पूछा कि तुम्हें मरे हुए कितने साल हो गए, तो उसने कहा 30 साल। मैं 100% श्योर था कि ये दोनों लड़कियां जो भी कर रही हैं ये सिर्फ मेरे को और जैक को डराने के लिए कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ना मेरे साथ कभी पहले ऐसा हुआ है और ना ही इन चीज़ों में मैं विश्वास करता हूँ। तो सैंडी ये सब कुछ करती रही, स्पिरिट से बात करना, ये सब करना, और एकदम से ही फर्स्ट फ्लोर से धड़म आवाज आती है, और जैसे ही वो आवाज आती है हम चारों के चारों उस बोर्ड से दूर हो जाते हैं। जैक ने जोर से पूछा कि कौन है, तो सैंडी कहती शायद ये हैना ही है। सैंडी दोबारा से वीजी बोर्ड के पास जाती है और पूछती है कि हैना, क्या तुम यहाँ हो और क्या ये तुमने किया? तो हैना लिखती है यस। जैक डर के मारे पूछता है कि अगर यहाँ पे सच में कोई है तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले हम लोग फंस जाएं, क्योंकि काफ़ी रात हो रखी थी और किसी अनजान घर में हम लोग थे। और फिर मैंने और जैक ने एक दूसरे को कहा कि शायद ये दोनों लड़कियाँ सच में हमारे साथ प्रैंक कर रही हैं
और इनके शायद कुछ दोस्त फर्स्ट फ्लोर पे हैं जो कि ये सब आवाज़ें करके हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगती है फर्स्ट फ्लोर से। तो वही देखने के लिए मैं और जैक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाने लगते हैं। और जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू करते हैं, जो भी पहला दरवाजा आता है वो खोल के हम उस कमरे में चले जाते हैं। और वो कमरा होता है एक बहुत पुराना बेडरूम। उस रूम का फर्नीचर एकदम खराब हो रखा था, धूल मिट्टी जमी हुई थी और उस रूम के कॉर्नर पर ही एक क्लोजेट था। हमने एक दूसरे से कहा कि शायद आवाज वहीं से आ रही है। और जैसे ही हम उस क्लोजेट के पास जाते हैं, किसी के सांस लेने की या किसी चीज की तो आवाज आती है और वो सुन के हम सच में बहुत डर जाते हैं। हम दोनों बिना कुछ देखे नीचे भागते हैं और लिविंग रूम में कोई भी नहीं होता। सैंडी और उसकी दोस्त मार्था, ना वो दोनों, ना वीजी बोर्ड, ना कैंडल्स। और उस वजह से पूरा नीचे का लिविंग रूम अंधेरे से भर जाता है। हम दोनों उसी खिड़की से निकल के बाहर भागते हैं और हम दोनों सोच रहे होते हैं कि वो दोनों कहाँ चली गई आखिर। जैक सैंडी को कॉल करता है, बहुत बार कॉल करता है, बहुत बार, पर उसका कॉल बार बार वॉइस मेल पे चला जाता है और पता चलता है कि उसने जैक को ब्लॉक कर दिया है। तो हम बिना कुछ सोचे गाड़ी में बैठ के डायरेक्ट घर चले जाते हैं। और उस दिन के बाद से हमारी सैंडी या मार्था में से किसी से बात नहीं हो पाती, क्योंकि हमें उनके ना घर के बारे में पता था, ना उन्होंने आज तक बताया था उनका घर कहाँ पे है। और जब उनको हम लेने के लिए गए थे, वो भी पार्क से पिक किया था हमने उनको। और सैंडी से तो हम सिर्फ 1-2 बार ही मिले थे और मार्था से पहली बार। तो उस दिन के बाद से मेरे और जैक के दिमाग में बहुत सारी बातें थी। क्या शायद मार्था और सैंडी उस घर से कभी निकल ही नहीं पाई? क्या शायद अभी तक हम सिर्फ 2 स्पिरिट से बात कर रहे थे?